छोटा सा बोर्ड रेडी की छत से लटक रहा था। इस पर मोटर मार्कर से लिखा हुआ था कि घर में कोई नहीं है। मेरी बूढ़ी माँ फालेज़ादा है। मुझे थोड़ी थोड़ी देर बाद इन्हें खाना खिलाना और इतनी ही मर्तबा हाजत करवानी पड़ती है। अगर आपको जल्दी है तो अपनी मर्जी से फ्रूट तोड़ लें और पैसे कोने पर रखे रैगजीन के गत्ते के नीचे रख दीजिए। साथ ही रेट भी लिखे हुए हैं, और अगर आपके पास पैसे ना हो तो मेरी तरफ से ले लेना, इजाजत है। वल्लाहु खैरुर राज़िकीन। मैंने इधर उधर देखा, पास पड़े तराजू में से 2 किलो सेब तोले, दर्जन केले लिए, शापर में डाले, प्राइस लिस्ट में से कीमत देखी, पैसे निकाल कर रेडी के फटे के गत्ते वाले कोने को उठाया। वहाँ 150, 10-10 के नोट पड़े हुए थे। मैंने पैसे इसी में से रख कर इसे ढक दिया। इधर उधर देखा कि शायद कोई मतवज्जो हो मेरी तरफ, और मैं शापर उठाकर वापस फ्लैट में आ गया। इफ्तार के बाद मैं और भाई वापस उस तरफ गए। देखा कि बारिश आदमी दाढ़ी आधी काली आधी सफेद हल्के क्रीम कलर कुर्ते शलवार में रेडी को धक्का लगाकर बस जाने ही वाला था कि हमें देखकर रुक गया और मुस्कुराने लगा। मुस्कुरा कर बोला कि साहब फाल तो खत्म हो गया है। नाम पूछा तो बोला खादम हुसैन। फिर हम सामने वाले ढाबे पे बैठे। चाय आई तो कहने लगा कि पिछले 3 साल से अम्मा बिस्तर पर हैं, कुछ नफसियाती सी भी हो गई हैं और अब तो फालिज भी हो गया है। मेरा कोई बाल बच्चा नहीं, बीवी मर गई है, सिर्फ मैं हूँ और मेरी अम्मा। अम्मा की देखभाल करने वाला कोई नहीं है, इसलिए मुझे हर वक्त अम्मा का ख्याल रखना पड़ता है। एक दिन मैंने अम्मा के पाँव दबाते हुए बड़ी नरमी लजालत से कहा, अम्मा तेरी तीमारदारी को तो बड़ा जी करता है, पर जेब में तो कुछ नहीं, तू मुझे कमरे से हिलने नहीं देती, कहती है तू जाता है तो जी घबराता है। तू ही बता मैं क्या करूँ? अब क्या गैब से खाना उतरेगा? ना मैं बनी इसराइल का जना हूँ, ना तू मूसा की माँ है, क्या करूँ? ये सुनकर अम्मा ने हांफते कांपते उठने की कोशिश की। मैंने तकिया ऊंचा करके इसको टेक लगवाई। उन्होंने झुर्रियों वाला चेहरा उठाया, अपने कमजोर हाथों का प्याला बनाया और न जाने रब्बुल आलमीन से क्या बात की। फिर बोली, तू रेडी वहीं छोड़कर आया कर, तेरा रिज़्क तुझे इसी कमरे में बैठकर मिलेगा। मैंने कहा, अम्मा क्या बात करती है तू? वहाँ छोड़कर आऊंगा तो कोई चोर चक्का सब कुछ ले जाएगा। आजकल कौन लिहाज करता है? बिना मालिक के कौन खरीदार आएगा? कहने लगी, तू फजर को रेडी फलों से भरकर छोड़कर आ जाया कर, बस ज्यादा बक बक न कर। शाम को खाली लिख करके ले आया कर। अगर तेरा रुपया गया तो ये खालदा सुरैया अल्लाह से पाई पाई वसूल देगी। 2.5 साल हो गए हैं भाई, सुबह रेडी लगा कर जाता हूँ, शाम को आकर ले जाता हूँ। लोग पैसे रख जाते हैं, फल ले जाते हैं, देला ऊपर नीचे नहीं होता, बल्कि कुछ तो ज्यादा रख जाते हैं। अक्सर तहमीना नफा लागत से 300-400 ऊपर ही जा निकलता है। कभी कोई अम्मा के लिए फूल रख जाता है, कभी कोई चीज। परसों एक पढ़ी लिखी बच्ची पुलाव बनाकर रख गई, नोट पर लिख कर रख गई कि अम्मा के लिए। एक डॉक्टर का गुजर हुआ, वो अपना कार्ड छोड़ गया। पुष्ट पे लिख गया कि अंकल अम्मा की तबीयत ना संभले तो मुझे फोन करना, मैं घर से पिक कर लूंगा। किसी हाजी साहब का गुजर हुआ तो वो अजवा खजूर रख गया। कोई जोड़ा शॉपिंग करके गुजरा तो फ्रूट लेते हुए अम्मा के लिए सूट रख गया। रोजाना कुछ ना कुछ ऐसा मेरे रिज़्क के साथ मौजूद होता है। ना अम्मा हिलने देती है, ना अल्लाह रिज़्क रुकने देता है। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें और अपने दोस्तों के साथ लाजमी शेयर करें।